अगर हम बात करें एक्शन की, तो अगर घर में सोए रहेंगे, कोई इनपुट नहीं डालेंगे, तो रिजल्ट कितना आता है? 0। नो इनपुट नो आउटपुट। अगर हम कहते हैं स्लो इनपुट डाली, चलो थोड़ा स्लो कर रहे हैं हम, है ना, कभी कर लिया कभी नहीं किया, तो रिजल्ट भी वैसे ही आएगा धीरे धीरे। लेकिन जो मैंने बोला 7-8 महीने में आ सकता है रिजल्ट, वो हो सकता है 7-8 साल में आएगा फिर भी। और गोल्स कब अचीव होते हैं, कब करने हैं? इस साल करने हैं या अगले साल करने हैं, हमने डिसाइड करना है। तो हमने डिसीजन लेना है कि हमने इस साल गोल करने हैं या अगले साल करने हैं या उससे अगले साल करने हैं, या हमने 6 महीने में वो अचीव कर लेने हैं। तो एक ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास आगे बढ़ने का। तो हमारी गाड़ी में कंपनी ने 2 गियर और लगा दिए हैं, तो टॉप गियर पे गाड़ी डालनी है और काम करना है। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टाइमिंग एंड स्पीड। जैसे आप क्रिकेट का एग्जांपल देख रहे हैं, जब वो कैच पकड़ते हैं, कैच पकड़ते देखा कभी किसी को? तो बॉल खासकर जब वो स्लिप पे खड़े होते हैं, या बिल्कुल विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के साथ खड़ा हुआ है, तो कितना कम टाइम उसके पास होता है। बैट से जरा सी टच हुई बॉल, उसको कैच करनी है, उसको नहीं पता वो कट लग के किधर जाएगी बॉल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड से उसके ऊपर एक्शन लेना है। और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्की सी टाइमिंग गलत हो गई तो फिर कैच नहीं आएगी। तो कैच पकड़ने के लिए क्या चाहिए? टाइमिंग और स्पीड। यही काम हमने करना है। जो लोग आपको जानते हैं वो क्या किसी और को जानते हैं या नहीं जानते हैं, या सिर्फ हमें ही जानते हैं? हमारा सर्कल सिर्फ हमारा है या उनको और भी लोग जानते हैं? जो मेरा पड़ोसी है क्या किसी और का भी पड़ोसी है? जो मेरा रिश्तेदार है क्या किसी और का भी रिश्तेदार है? किसी का पड़ोसी है। और मेरा पड़ोसी किसी का रिश्तेदार है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने लोगों को हम जानते हैं जल्दी से जल्दी उनके पास जाके हम इस अपॉर्चुनिटी को पिच करें। तो स्पीड से एक्शन लेना है और टाइमिंग मैटर करती है। एक दिन लेट हो गए, वो कहेगा यार कल तो मैं ज्वाइन कर गया, तू कल तू आया होता तो ठीक था, नहीं तो आज सुबह सुबह में तो मेरा पड़ोसी मुझे ज्वाइन करवा गया। होता है ऐसे। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन पहुंच जाएगा उसके पास, और स्पीड से काम करना है। अगर 5 साल की जगह 5 महीने में हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं तो 5 महीने मेहनत कर लेना। ये 5-6 महीने मेहनत के हैं, ये 5-6 महीने मेहनत करके इसका फ्रूट आने वाले सालों में आप आराम से लेंगे। अभी आप बड़ी लीडरशिप ट्रेनिंग में नहीं आए। लीडरशिप ट्रेनिंग में आते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं भाई तुम 2 लाख पे पहुंच गए, 4 लाख पे पहुंच गए, 5 लाख पे पहुंच गए, अब भाई बढ़ा भी लो, तो तुम आराम से सो रहे हो। तो यही होता है, फिर बंदा 5 लाख रुपए महीना आ रहा है, फिर कहता है अरे यार मस्त है, लाइफ मस्त कट रही है, एंजॉय करने लगता है। लेकिन अब हम चाहे 5 लाख कमा रहे हैं, चाहे हम 500 रुपये कमा रहे हैं, टाइम है एक्शन का। तो वो टाइमिंग बहुत मैटर करेगी, वो स्पीड बहुत मैटर करेगी। जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोगों तक हमने पहुंचना है। वो सेंस ऑफ अर्जेंसी हमने जनरेट करनी है अपने अंदर कि अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, कोई दूसरा चला जाएगा। तो अर्जेंसी वो जनरेट करनी है हमने। एक्शन जो हम लेते हैं, रिजल्ट उसका डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। एक बंद दरवाजा है और एक बहुत बड़ा हैवी बंदा जैसे खली, वो उसको खोलने जाता है और धक्का मारता है, खूब धक्का मार रहा है, तो क्या खुलेगा? हाँ खुल सकता है अगर उसकी डायरेक्शन उधर ही हो। लेकिन अगर वो खुलना अंदर की तरफ है और वो धक्का बाहर की तरफ मार रहा है तो क्या दरवाज़ा खुलेगा? नहीं, टूट ज़रूर सकता है। वो ज़्यादा जोर लगा देगा, अगर उसके अंदर ताकत है, वो तोड़ ज़रूर सकता है, खुल नहीं सकता। लेकिन वहीं एक छोटा सा बच्चा है, तो खली को कहता है जरा तुम साइड में हो, मैं खोलता हूँ। वो जोर लगा रहा है, नहीं खुल रहा, और बच्चे ने हल्का सा अपनी तरफ खींचा और दरवाज़ा खुल गया। सो
सही दिशा बहुत जरूरी है। हम कहते हैं मैंने तो बहुत एफर्ट लगाया सर, बड़ी मेहनत की, बड़े प्लान दिखाए, बड़े लोगों से बातें की, लेकिन डायरेक्शन की कमी है, रिजल्ट नहीं आया। मुझे एक लेडी बोलती है, उन्होंने ज्वाइन किया था लॉकडाउन से पहले, उन्होंने ज्वाइन किया था, लॉकडाउन लग गया था। मुझे कहती सर, और वो मुश्किल से शायद पिछले 5 सालों में वो आई होंगी कितनी मीटिंगों में, शायद 3 मीटिंगों में आई होंगी। लॉयल्टी भी नहीं करती हैं, कभी साल में 2-3 बार ऑर्डर डाल दिया। सर मैंने 5 साल का कमिटमेंट किया था, 5 साल पूरे हो गए, अब मैं छोड़ रही हूँ। मैंने कहा भाई तू छोड़ ही दे। सो क्या वो सही दिशा में काम किया? क्या 1 2 का 4 किया था? क्या हम ट्रेनिंग्स में आए थे? नहीं। तो फिर रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? हाँ, घर मतलब वो ट्रेनिंग्स में आई कब? 6 महीने में एक बार। अब अगर मैंने दुकान खोली और 6 महीने में एक बार मैं शटर खोलूंगा तो लोग सोचेंगे पता नहीं ये कौन बंदा है, पहचानेंगे भी नहीं। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो अगर हम उसको सही दिशा में नहीं लेकर जा रहे, होना क्या चाहिए? अगर इससे मेरी जिंदगी चेंज होती है मोदी केयर के बिजनेस, अगर किसी कहीं और से होती है तो कहीं और से करो, फिर यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। अगर मोदी केयर से मेरी लाइफ चेंज होती है तो मेरा हर एक्शन इसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। मैं देखूं कि मैंने जो एक्शन लिया है इससे मेरे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, मैंने जो बात बोली है इससे मेरे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। हर चीज पे ध्यान रखो, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, वो टीम में चला जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत खास चीज है, बताने की जरूरत नहीं होती। हमारी टीम सेम वही करती है जो हम करते हैं। हम सोचते हैं हम तो टीम को ये बात बताई भी नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे टीम को पता चल जाती है और टीम का बिहेवियर भी सेम होता है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। वो बिहेवियर हमारी टीम में फ्लो होता है। जैसे बच्चे होते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। वो सिखाते थोड़ी हैं पेरेंट्स, लेकिन बच्चे भी वैसे ही निकलते हैं। तो सेम है यहाँ पर, हमारी टीम भी सेम डुप्लीकेट होती है। ओके, देखो नेगेटिव बोलने से क्या पॉजिटिव रिजल्ट आता है? कोई एक भी कह सकता है कि नेगेटिव बोलने से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? नहीं। अगर कोई बच्चा कहे मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा और पूरे इंडिया में टॉप कर जाएगा? नहीं। लेकिन अगर वो कहता है, उसी बच्चे को हमने समझाया बेटा ये बोलना बंद कर दे, तू कहे मैं टॉप करूंगा, वो कहता है मैं टॉप करूंगा, टॉप करूंगा, टॉप करूंगा, टॉप करूंगा, तो शायद वो टॉप ना करे लेकिन अच्छे नंबरों से पास तो हो जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हम क्या बोलते हैं। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी ट्रेनिंग अटेंड की थी कि हम जो बोलते हैं हम वही बन जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, जो हम बोलते हैं उसके ऊपर बिलीव करता है। हमारा ब्रेन हमारा गुलाम है, जो हम कहेंगे हमारा ब्रेन वही करेगा। सो अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो हमारा ब्रेन क्या हो जाएगा? हमारा सारा एटमॉस्फेयर नेगेटिव कर देगा। और अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक हाथी वाला तो सुना ही होगा, हाथी को चेन से बांध देते थे बचपन में, तो इसलिए बड़ा होकर वो नहीं तोड़ पाता, क्योंकि बिलीफ बन जाता है उसका। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए घर के अंदर एक एटमॉस्फेयर हम लेते हैं, खाने की टेबल पर बैठे हैं और मम्मी कहती है बेटा किचन से जाकर नमक ले आ, और हम बोलते हैं नहीं मम्मी मुझे नहीं मिलेगा। हुआ है कभी किसी के साथ? होता है। आजकल के बच्चे तो बड़ा काम चोर हैं। नहीं मम्मी मुझे नहीं मिलेगा। नहीं बेटा लेकर आ, तुझे ही लाना पड़ेगा, आज तो मम्मी को गुस्सा आ गया। और जब हम गए वहां पर, जाकर इधर उधर देखा, मम्मी नहीं मिल रहा, होता है। अब मम्मी को आ गया गुस्सा, मम्मी कहते वहीं रखा है, शेल्फ के ऊपर देख, राइट साइड में, शेल्फ के ऊपर देख राइट साइड में, आंखें फाड़ फाड़ के, मम्मी नहीं मिल रहा। और मम्मी उठ के आई, ये क्या रखा हुआ है, ये देख, ये नजर नहीं आया? तो क्या उस बच्चे ने झूठ बोला था?
या उसको सच में नजर नहीं आया था? सच में नजर नहीं आया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट दी थी कि नमक मुझे नहीं मिलेगा, हमारे ब्रेन ने उस स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव किया और पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर दिया कि वहाँ किचन में पड़ी हर चीज़ हमें नज़र आई, लेकिन वो नमक नज़र नहीं आया। तो अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो हमारी लाइफ कैसी होगी? नेगेटिव। अगर हम कहेंगे नहीं सर कोई ज्वाइन नहीं करता, तो क्या होगा? कोई ज्वाइन करेगा? नहीं सर ये बिजनेस नहीं चलता, तो चलेगा। इसकी जगह हम बोलना शुरू कर दें, अरे सर ज्वाइन कराना बड़ा आसान है, बिजनेस करना बड़ा आसान है, लोग तो ढूंढ रहे हैं ये प्रोडक्ट्स, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, मैं अपने गोल अचीव करूंगा। तो अगर हम पॉजिटिव बोलें तो क्या होगा? बिलीफ वो बनना शुरू होगा। और वही इम्पॉसिबल वाली बात तो हम कर भी नहीं रहे। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके वो चेक आ रहे हैं, जिनकी वो इनकम आ रही है? ठीक है, जैसे अभी शरद जी ने कहा था कि कल शाम को वो चेक फ्लैश किए थे, बाई चांस मैंने भी देखा था, मेरा टीम बोनस कल 3 लाख बन रहा था पहले दिन, डे 1 पे। सो लाखों के चेक यहां आएंगे। करना क्या होगा? हमें बिलीव करना होगा और बिलीव करके उसके ऊपर एक्शन लेने होंगे, और हमें हमेशा फोकस रहना होगा किस चीज़ पर? अपने गोल्स पर। इधर उधर की बातें छोड़ दो, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा घर। जब हम अपना घर भरा होगा तभी तो हम दूसरे को मदद कर पाएंगे। पहले अपना तो घर भरो। और हाफ हार्टेड एक्शन लें या पैशनेट एक्शन? अब एक्शन तो लेते हैं हम, सर एक्शन तो ले रहा हूं मैं, लेकिन हम हाफ हार्टेड लें या बिल्कुल पैशनेट लें? फिर क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ। एक प्लेयर थे, नाम नहीं मैं लूँगा, वो कोच भी रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, बहुत नामी खिलाड़ी हैं। जब उनका करियर का एंड था ना, तब वो कहते थे मैं एक बॉल भी टुक करूँगा ना तो मेरे घर के शीशे टूट जाएंगे। लोग इतना पक गए थे उनसे। एक टाइम था तब वो वहाँ भी अप्रोच चलती थी, निकालते नहीं थे किसी को बाहर। तो उनका क्या था, 30-40 रन बनाते थे ना, उसके पास ऐसे ऐसे भागते भागते खुद ही आउट हो जाते थे कि सामने नजर आता था खुद ही आउट हो गए, रन आउट, कि थक गए और अब अंदर जाना चाहते हैं ड्रेसिंग रूम में। यहाँ अगर कैच लेने के लिए कोई खड़ा है और वो जंप भी मारे, लेकिन उसने वो स्पीड और टाइमिंग नहीं दिखाई, तो क्या होगा? उसको हम कहते हैं भाई हाफ हार्टेड एफर्ट था इसका। कैच कर सकता था अगर थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाता तो कि कैच हो जानी थी। तो हम कई बार एक्शन तो लेते हैं, लेकिन वो पूरे दिल से नहीं होता। कैसे पता चलेगा? हम प्लान दिखाने गए हैं और डेमो किट तो घर भूल गए, है ही नहीं डेमो किट, तो इसका मतलब हाफ हार्टेड है वो, पैशनेट नहीं है। जो पैशनेट है ना, वो अपने साथ सारे टूल्स लेके चलेगा। कि आज मैं एक डायमंड को ज्वाइन कराने जा रहा हूँ, मैं आज एक डायमंड से मिलने जा रहा हूँ, वो पैशनेट होगा। वो सारी तैयारी के साथ जाएगा कि वो किस बैकग्राउंड का है, उस बैकग्राउंड के क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी लिस्ट बना के और कैसे उसको मैं ये अपॉर्चुनिटी दिखाऊं। वो पूरी तैयारी के साथ जाएगा, पूरे पैशन के साथ जाएगा। और जिसके अंदर से ही नेगेटिविटी भरी हुई है वो हाफ हार्टेडली जाएगा, फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर अपलाइन को कोसेगा, वो बेचारा परेशान होगा, यार ये बंदा तो सही है, प्लान भी दिखाता है, डेमो भी करता है, पता नहीं यार रिजल्ट क्यों नहीं आता। क्योंकि वो बंदा हल्का 2 क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा हाँ हाँ जी ठीक है आप ठीक कह रहे हो, बस्ता बंद करेगा, वो सोचेगा चल यार घर जाऊँ, छुट्टी हुई मेरी। तो जब हम एफर्ट कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तो पैशन के साथ लेना है, आधे अधूरे एक्शन नहीं लेने, तभी हमें वो रिजल्ट मिलेगा 100%। अगर हमारा बिलीफ है कि यस मुझे लाइफ चेंज करनी। कंसिस्टेंट एफर्ट, ठीक है, क्या है? नॉन स्टॉप एक्शन। हमें वो कंसिस्टेंसी के साथ लेने हैं। कोई हफ्ते में 1 दिन प्लान दिखा रहा है, पार्ट टाइम में कर रहा है, तो 1 दिन तो दिखाते रहो। ये ऐसा ना हो कि 3 हफ्ते गायब हो गए, 3 दिन गायब किए तो 3 हफ्ते गायब हो गए, क्योंकि वो हफ्ते में 1 ही दिन काम कर रहा था। अभी ब्रेक के अंदर यहीं पर हमारे बीच में एक लेडी हैं, तो बहुत अच्छे से मुलाकात होती है। वो कहती सर बीच में मैंने 4 महीने के लिए बिज़नेस छोड़ दिया था, अब फिर आ गई हूँ। तो मैंने उनसे क्या कहा, मैम बस यही मत करना, छोड़ना मत। इसी रूम में यहाँ भी मुलाकात हुई थी, तो अभी भी मैं यही कहूँगा मैम छोड़ना मत, कंसिस्टेंसीली काम करते रहो। बस आप हफ्ते में 1 दिन कर रहे हो, चाहे 2 दिन कर रहे हो, चाहे 5 दिन कर रहे हो, वो लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं 1 महीना किया, 1 महीना छोड़ दिया, 1 महीना किया, 1 महीना छोड़ दिया, फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा।
जैसे अगर मैं कहूँ कि रॉकेट छोड़ते हैं, है ना, सैटेलाइट के लिए क्या जाता है, रॉकेट लेकर जाता है सैटेलाइट्स को, रॉकेट छोड़ेंगे तो रॉकेट के अंदर क्या क्या चीजें मैटर करती हैं? स्पीड, टाइमिंग, और वो कंसिस्टेंटली अपनी सही दिशा में जाता रहे। हल्की सी डायरेक्शन बदली, 1 सेकंड के लिए भी उसकी एक डिग्री का 0.1 डिग्री भी अगर चेंज हुआ तो अपनी नियमित जगह पे नहीं पहुंच पाएगा, फेल हो जाएगा मिशन। तो जो उस मिशन में चाहिए वही यहाँ पर चाहिए। ये तो हमारा जो एग्ज़ाम सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें अच्छा है कि हमें 100% मार्क्स नहीं चाहिए होते, 30-40% पे भी बच्चे पास हो जाते हैं। लेकिन वो सैटेलाइट लॉन्च करना है, वो अगर आपको फ़्लाइट लेनी है, आपको इस टाइप की कोई भी काम करनी है, वहाँ पर 100% एक्यूरेसी चाहिए, है ना, और वो कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतरता, लगातार वो काम करते रहना, सक्सेस 100% मिलेगी। डोंट वेट फॉर परफेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, कई बार परफेक्शन की वेट करते हैं कि ये बंदे को प्लान अभी नहीं देना जब तक ये परफेक्ट ना हो जाए, मैं ही दिखाता रहता हूँ उसके लिए प्लान। और वो भी कहता है सर अभी मैं और परफेक्ट हो जाऊँ तब डेमो दिखाऊंगा, और परफेक्ट हो जाऊँ तब प्लान दिखाऊंगा। तो परफेक्शन की वेट नहीं करनी, 2 बार सिखाया और साथ में बिठा के कहा अब तूने प्लान दिखाना है। बच्चे को हम कैसे करते हैं, उम्र भर अगर ऐसे ही चलाते रहेंगे तो क्या बच्चा कभी चलेगा? हाथ छोड़ते हैं ना, थोड़ा सा चलता है फिर हाथ छोड़ देते हैं। साइकिल है, साइकिल चलाना सिखाते हैं बच्चे को, कैसे करते हैं, थोड़ी सी चला के पकड़ के फिर छोड़ देते हैं कि वो खुद चलाएगा। परफेक्शन की वेट नहीं करते हम, उसको मौका देते हैं। सो परफेक्शन की वेट नहीं करनी, हमने क्या करना है, एक्शन लेना है। और एक्शन के साथ में एक्शन डाइट भी ज़रूरी है। काम पे निकल गए सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए, काम ही किए जा रहे हैं तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे। तो अपनी हेल्थ भी तो ज़रूरी है। फूड सप्लीमेंट है हमारे पास, फूड सप्लीमेंट्स भी लेने, साथ में डाइट भी अच्छी लेनी है। वो एक्शन डाइट भी होनी चाहिए, प्रॉपरली हमें फूड भी लेना है। जब बाहर जा रहे हैं तो फ्रूट साथ रखो, वो जंक फूड से बचे हम, ठीक है, और अपने फूड सप्लीमेंट्स, क्योंकि जो हम खाते हैं हम वही बनते हैं। कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना होगा, वो बैठ के घंटों न्यूज़ चैनल देखना, वो डिबेट सुनना, वो एक दूसरे की लड़ाइयाँ देखना, वो टीवी सीरियल देखना, तो उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करेंगे हम, तभी हम गोल अचीव कर पाएंगे। क्योंकि लिमिटेड टाइम है तो हमें चीज़ों को सेक्रीफाइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्शन हैबिट्स हैं, इनके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहला है प्लान द डे अ नाइट बिफोर। तो एक दिन पहले कम से कम, वैसे शेड्यूल पूरा महीने का होता है हमारे पास, लेकिन एक दिन पहले, अगले दिन हमने कितने बजे कहाँ जाना है, क्या जाना है, उसको हम दिमाग के अंदर सोने से पहले चला के सोएं कि अच्छा हमने यहाँ जाना है। तो उसके लिए टूल्स रात को ही तैयार करके रखें कि कल वहाँ डेमो देने जाना है तो डेमो बैग में चेक कर लिया सारा सामान है नहीं है। प्रेजेंटेशन देनी है तो हमारा लैपटॉप या प्रेजेंटेशन बुकलेट, जैसे भी हमने प्लान दिखाना है। तो अगले दिन की पूरी तैयारी कब करेंगे, एक दिन पहले रात को हम करके सोएंगे। ऐसा नहीं कल अगले दिन सुबह उठेंगे फिर सोचेंगे अच्छा आज कहाँ जाएं, चल इसको फ़ोन मिला के देखता हूँ, वो कहता है यार ये ले मैं तो निकल गया। दूसरे को फ़ोन किया, अच्छा, वो कहता अभी नहीं, इतने, अब मैं तो 3 बजे के बाद मिलूँगा, अभी तो यार 10 बजे हैं, चल 3 बजे तक बैठ के एक मूवी देख लेते हैं। तो क्या होगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा ना, हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया। सो हमने एक दिन पहले ही प्लानिंग कर ली, अपॉइंटमेंट ले लिए और अपना प्लान कर लिया कि हमने कल क्या क्या करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो इम्पॉर्टेंट, देखो हमारे पास 50 काम होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट काम है उनको पहले करना है और अनइम्पॉर्टेंट काम को हमने बाद में करना है। सारिका जी इसके वो टाइम मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छे से कवर करती हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ है ना। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। देखिए बच्चे स्कूल में जब जाते हैं ना तो डिसिप्लिन्ड होते हैं, जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमें आज़ाद हो गए हैं हम, लेकिन बड़े होकर एहसास होता है कि वो आज़ादी जो थी उसी से शायद हमारा नुकसान हुआ।
तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जैसे अभी वेट मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो यहां डिसिप्लिन का मतलब है कि अगर डिसिप्लिन से मुझे वो शेक पीना है तो शेक पीना है, अगर एक मील स्किप करनी है तो करनी है, ऐसा नहीं कि वो पराठे के साथ में शेक पी रहे हैं। तो डिसिप्लिन के अंदर सेक्रीफाइस छुपा है। वो सेक्रीफाइस सिर्फ टीवी का या वो एंटरटेनमेंट का नहीं है, सेक्रीफाइस उस मील का भी है, क्योंकि वो खाने में मज़ा आता है ना। और ये शेक पी लिया और यार ये तो कुछ मज़े नहीं आए, लगता है कि शेक तो पी लिया, अब साथ में पराठे भी खा लो। तो डिसिप्लिन का मतलब किसी भी चीज़ को एक नियम के साथ फॉलो करना। जैसे मैंने मान लीजिए सोचा कि मैं हर संडे को काम करूंगा मोदी केयर का पार्ट टाइम में, तो उसको मैं डिसिप्लिन से फॉलो करूं, चाहे कोई शादी आए चाहे कोई फंक्शन आए। मैंने अगर सोचा कि हाँ इस साल मैंने 52 दिन काम करना है तो 52 दिन करूं, 104 दिन करना है तो 104 दिन करूं, अगर सैटरडे संडे करना है, अगर फुल टाइम करना है तो हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन में इस काम को कर रहा हूँ। तो उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना है और टालना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको टालना नहीं है, प्रोक्रास्टिनेशन टालना नहीं। कैसे नहीं टालना, तो उसको किसी और ट्रेनिंग में सीखेंगे, या एक उनकी ब्रायन ट्रेसी की बुक है ईट दैट फ्रॉग, वो भी आप पढ़ सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर ही पूरी बुक है कि कैसे हम प्रोक्रास्टिनेशन से बचें, टालम टाल से बचें। ओके, कीप योर वर्ड्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अपने शब्दों को इम्पोर्टेंस दें। किसी को कोई कमिटमेंट किया है तो उस कमिटमेंट को निभाएं। वो था ना सलमान खान का डायलॉग, जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपने शब्दों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। और अगर हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे तो हमें कौन इम्पोर्टेंस देगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने शब्दों, जो भी हम बोलें उस पर टिकें और उसको इम्पोर्टेंस दें। तो करना क्या है? एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान ये है कि हम सबसे पहले लिस्ट बनाएं, लिस्ट ऑफ एक्शंस, कि क्या क्या एक्शन लेने हैं हमने, अब इस महीने क्या क्या एक्शन लेने हैं, अपनी टीम में कैसे जाके प्लान दिखाना है, कैसे जाके इन प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है। उन लोगों की लिस्ट बनवाएं जो ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो वेट मैनेजमेंट के हमारे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं, अपना फ़ोन खोल के हम अभी करना चाहें अभी, या घर जाके हम देख सकते हैं कि कौन से लोग हैं जिनको हम ये प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं। तो हमारे क्या क्या एक्शन होंगे, और अपनी विट के लिए कैसे बिल्ड करना है। अगर मैं कहूँ कि जो अपनी टीम को बिल्ड करना है तो विट को कैसे बिल्ड करें। अब तो हमारा और भी अच्छा आ गया सिस्टम के हम उसको कहीं और भी प्लेस कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कैसे डेवलप करना है टीम को, मतलब डेप्थ कैसे बिल्ड करनी है, तो उसके लिए अभी शरद जी ने बहुत अच्छे से बताया, ये स्पॉन्सरिंग एंड प्लेसमेंट प्लस उनको सपोर्ट देना। एक्शन सिस्टम्स, तो हमारा एक्शन सिस्टम कौन से हैं जो अगर मैं बात करूं, एक है 9 to 9 जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, या अगर पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो 9 to 9 क्या है, 9 बजे से 9 बजे तक काम करना है। जो नौकरी कर रहे हैं वो 9 से 6 तक अगर नौकरी कर रहे हैं तो 6 से 9 तक वो मोदी केयर करें, और जो फुल टाइम मोदी केयर कर रहे हैं वो 9 से 9 क्या करें, मोदी केयर 9 बजे घर से निकल जाओ और 9 बजे घर के अंदर घुसो। 1 2 का 4, 1 2 का 4 क्या है कि हर महीने जो पार्ट टाइम में कर रहे हैं उनके लिए, जो फुल टाइम कर रहे हैं उनके लिए हर हफ्ते या रोज भी हो सकता है, सेमिनार चलो रोज नहीं होता, बड़ा सेमिनार, तो क्या करना है हमने, एक बड़ा सेमिनार, 2 प्रोडक्ट ट्रेनिंग, 2 ट्रेनिंग्स और 4 मीटिंग्स, चाहे वो होम मीटिंग हो चाहे वो ऑफिस की मीटिंग हो, ये हम अटेंड करें। 1 2 का 4। और कमिटमेंट शीट, एक टूल है हमारा कमिटमेंट शीट, ठीक है, तो उसको भरें। एक हमारा और टूल है डेली वन, उसको भरें हम। डेली वन और कमिटमेंट शीट दोनों टूल्स पता है आपको। डेली वन है कि रोज हमने एक प्लान दिखाना है, और उस बुकलेट के अंदर, वो बुकलेट अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरी में लिख सकते हो, किससे मिले, क्या बात हुई, उसका पूरा रिकॉर्ड है उसमें। और कमिटमेंट शीट के 100 एक्शन लिए मैंने, मान लीजिए किसी से बात की फ़ोन पे, मैंने कोई ट्रेनिंग अटेंड की तो 100 एक्शन लिए
30 दिन के अंदर कम से कम 100 एक्शन ज़रूर लेने हैं हमने इस बिज़नेस से रिलेटेड। तो ये एक्शंस के बारे में था कि कैसे हम इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। सो मैं यही कहूँगा, आप सबके सारे सपने पूरे हों और ये जो प्लान है इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, इन प्रोडक्ट्स का पूरा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।